नमस्कार दोस्तों। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती। और ये कोई बीमारी है, गरीबी है, रिश्तेदारी में समस्याएं हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। ये पितृ ऋण के कारण होता है। लाल किताब में ऋण का मतलब है यानी जो पिछले जन्मों में किए हुए कर्म और हमारे पूर्वजों के किए हुए कर्म, यदि वो असंतुष्ट रह गए हैं या उनकी कोई देनदारी बाकी रह गई है, तो अगले आने वाली पीढ़ियों में उनको ये चीज़ें पितृ ऋण या मातृ ऋण के रूप में मिलती हैं। और उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि वो कितनी ही मेहनत कर लें, उनके काम नहीं बनते हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं या चलते हुए काम बंद हो जाते हैं और ये समस्या बढ़ती चली जाती है। लाल किताब जैसे ये बताती है कि पहले पक्के घर का मालिक जो है वो मंगल है, कारक उसका सूरज है। अब इनका शत्रु शनि है। यदि पहले पक्के घर में शनि आ गया तो ये आपके पितरों के ऋण को दिखाता है। उसी तरह जो चौथा पक्का घर है ये चंद्रमा का है, इसका कारक भी चंद्रमा है और इसके जो ये माता का कारक है, ये माता का स्थान है। यहाँ अगर केतु बैठ गया तो ये चंद्रमा का दुश्मन है। चंद्रमा को इसने ग्रहण लगा लिया तो आपको मातृ ऋण हो गया, माता से संबंधित समस्याएं आती रहेंगी और घर में तरह तरह की रुकावटें आती रहेंगी। अब छठा घर है, इसका स्वामी बुध है, इसका कारक बुध और केतु दोनों हैं। अगर छठे घर में चंद्रमा आ गया तो फिर ये आपका जो है मातृ ऋण बन गया, बहन का ऋण बन गया। उसी तरह नवम पक्का घर जो है गुरु का है और गुरु ही उसके कारक हैं। तो यहाँ अगर गुरु का शत्रु बुध बैठ गया या बुध द्वादश भाव में भी बैठ गया जो कि गुरु का दूसरा घर पक्का घर है, तो यहाँ भी पितृ ऋण बन जाता है, बहन का ऋण बन जाता है। तो अब इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या उपाय करें, उसके लिए लाल किताब बताती है कि आप अपने ब्लड रिलेटिव्स जो हैं, खून के जो रिश्तेदार हैं, उनसे एक एक नारियल ले लीजिए सबसे, और वो एक ही दिन में आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अगर इसी तरह केतु से संबंधित ऋण आ रहा है तो आप अपने रिश्तेदारों से धन इकट्ठा करके तंदूर में मीठी रोटियां बनवाएं और एक ही दिन 100 कुत्तों को खिला दें। उसी तरह यदि आपकी कुंडली में शुक्र का ऋण आ रहा है, महिला का ऋण आ रहा है, तो आप 100 गायों को एक दिन में खाना खिलाएं। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत विश्वास और लगन होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रह हैं वो आपको उपाय करने से रोकते हैं, उसमें वो रुकावट डालते हैं। और ऋण को दूर करने के लिए, पितृ ऋण को दूर करने के लिए आप प्रत्येक अमावस्या को गरीबों को खाना खिलाएं। आप भंडारे का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के नाम पे ब्राह्मण को जो है सीधा दें और दक्षिणा दें या वस्त्र वगैरह दें। ब्राह्मण को देना अति आवश्यक है। उसके अतिरिक्त आप जो है गरीबों में भी लंगर लगा सकते हैं, भंडारा लगा सकते हैं। प्रतिदिन कौवे को रोटी देने से, चींटियों को आटा देने से भी आपके पितृ ऋण जो हैं वो धीरे धीरे कटने लग जाते हैं। अन्यथा अगर आप ये उपाय ना कर पाएँ तो पितृ ऋण के लिए उपाय करने के लिए जो जगह हैं, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, गया जी बिहार में, वाराणसी, त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, हरिद्वार, यहाँ जो है 3 दिन की पूजाएं करा सकते हैं। नारायण, नागबली, त्रिपुंडी और पितरों के नाम पे दान कर सकते हैं, जिससे आप जो है पितृदोष से जो है आपको राहत मिलेगी, आपके जीवन में सफलताएं बढ़ने लगेंगी और जो है आपके काम बनने लगेंगे, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। जय श्री राम।